सागर मंथन के गहन सार को सही मायने में समझने के लिए हमारे पिछले 5 वीडियो में शामिल मूलभूत अवधारणाओं को समझना जरूरी है। इस संदर्भ के बिना इस घटना के ब्रह्मांडीय महत्व को समझना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक एपिसोड ने इस निर्णायक क्षण की नींव रखी है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम इस भव्य आकाशीय मंथन में छिपे गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। सृजन, संरक्षण और विनाश के शाश्वत चक्र में ऐसे क्षण आते हैं जब ब्रह्मांडीय व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। संतुलन बहाल करने के लिए आकाशीय प्राणी ऐसे दिव्य कार्य करते हैं जो ब्रह्मांड को आकार देते हैं। ऐसी ही एक पौराणिक घटना है सागर मंथन, ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन। यह भव्य घटना सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक रूपक है। और इस मंथन से कुछ ऐसा शक्तिशाली निकला जिसने दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम कुंभ मेले को जन्म दिया। सागर मंथन ने न केवल कुंभ मेले को जन्म दिया, जहां लाखों लोग आध्यात्मिक अमृत की खोज में एकत्रित होते हैं, बल्कि महाशिवरात्रि को भी जन्म दिया, जो परम ब्रह्मांडीय चेतना शिव शाश्वत को समर्पित एक रात है। सागर मंथन के लिए ये कहानी बहुत प्राचीन समय की है, जब देवताओं पर एक महान संकट आ पड़ा था। देव, दयालु आकाशीय प्राणी, और असुर, दुष्ट आकाशीय प्राणी लगातार युद्ध में थे और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देव अपनी शक्ति खो रहे थे। उन्हें शिव का उग्र स्वभाव, गहन तप और अप्रत्याशित स्वभाव विरासत में मिला था। शिव की तरह ही उनके पास विनाशकारी क्रोध और असीम आशीर्वाद दोनों थे, जो इस बात पर निर्भर करता था कि लोग उनसे कैसे संपर्क करते हैं। एक दिन ऋषि दुर्वासा, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे, स्वर्ग से गुजर रहे थे जब उनकी मुलाकात देवों के राजा इंद्र से हुई। सम्मान के प्रतीक के रूप में दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, जो अपार आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। इंद्र ने अपने अहंकार में लापरवाही से अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर माला डाल दी। हाथी ने उसकी गंध से चिढ़कर उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे रौंद दिया। इस अनादरपूर्ण कृत्य को देखकर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया। अपने अहंकार के कारण तुम अपनी सारी शक्ति, धन और शक्ति खो दोगे। जैसे ही श्राप प्रभावी हुआ, देव कमजोर हो गए और राजा बलि के नेतृत्व में असुरों ने इसका फायदा उठाया और उन्हें हरा दिया। स्वर्ग लोक पर नियंत्रण हासिल कर लिया। असहाय इंद्र और देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें क्षीर सागर के भीतर छिपे अमृता के अमृत को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांडीय महासागर या सागर मंथन करने की सलाह दी। 5वें लोक या उससे नीचे महर लोक में क्षीर सागर है, जो ब्रह्मांडीय महासागर है, एक अस्थाई गठबंधन। देव अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे, इसलिए विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ गठबंधन बनाने की सलाह दी और अमृत साझा करने का वादा किया। इस प्रकार सबसे बड़ी आकाशीय घटना शुरू हुई, सागर मंथन, जहां ब्रह्मांडीय शक्तियों ने शाश्वत जीवन की खोज में हाथ मिलाया। महामंथन की शुरुआत हुई। समुद्र को मथने के लिए उन्होंने मंदार पर्वत को मथने की छड़ी के रूप में और नागों के राजा वासुकी को मथने की रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरू किया, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। विशाल पर्वत को उठाते समय कई देव और असुर मारे गए। पर्वत को सहारा देने के लिए विष्णु ने कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और उसे अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे मंथन जारी रहा। देवों ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका सिर पकड़ा और समुद्र को मथने के लिए आगे पीछे खींचा। जब उन्होंने मंथन किया तो समुद्र से रहस्यमय खजाने और शक्तिशाली प्राणी निकले। मंथन से कई दिव्य उपहार और प्राणी सामने आए, जिनमें से प्रत्येक का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ था। समृद्धि और धन की देवी लक्ष्मी उभरी, जो भगवान विष्णु की शाश्वत पत्नी बन गईं।
कामधेनु, दिव्य गाय, सभी इच्छाओं और समृद्धि को देने वाली। उच्चैश्रवा, दिव्य घोड़ा, 7 सिर वाला सफेद घोड़ा जिसे असुर बलि ने ले लिया। ऐरावत, दिव्य हाथी, भगवान इंद्र की राजसी सवारी। कौस्तुभ धन, सबसे कीमती रत्न जिसे भगवान विष्णु ने अपनी छाती पर पहना था। पारिजात वृक्ष, अमरता प्रदान करने वाला दिव्य वृक्ष और इंद्रलोक में पाया जाता है। इंद्रलोक में रहने वाली अप्सराएं और गंधर्व अस्तित्व में आए। शराब और परमानंद की देवी वरुणी असुरों द्वारा ले ली गईं। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी, दिव्य चिकित्सक जो अमृत कलश, अमृता का अमृत लेकर प्रकट हुए। लेकिन अमृत वितरित होने से पहले कुछ अप्रत्याशित हुआ, एक ऐसी आपदा जिसे केवल भगवान शिव ही रोक सकते थे। हलाहल विष का उद्भव और शिव की भूमिका। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, हलाहल नामक एक घातक विष गहराई से उभरा। इसका धुआं इतना जहरीला था कि इससे पूरी सृष्टि नष्ट होने का खतरा था। विनाश को रोकने का कोई और उपाय न देखकर भगवान शिव आगे बढ़े। भगवान शिव को छोड़कर कोई भी इसके घातक प्रभाव का सामना नहीं कर सका। ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को अपने गले में रोककर पी लिया ताकि यह फैल न सके। जिस समय भगवान शिव विष पी रहे थे, देवी पार्वती ने उनके गले को पकड़कर रखा ताकि विष उनके हृदय तक न पहुंचे। विष ने उनके गले को नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ की दिव्य उपाधि मिली। ऐसा माना जाता है कि यह घटना महाशिवरात्रि के दिन हुई थी, जिससे यह रात आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गई। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात को मनाई जाती है। फरवरी से मार्च तक यह जागरण, परिवर्तन और आध्यात्मिक उत्थान की रात है। महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक है, जो चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। योगिक परंपराओं के अनुसार ग्रहों की संरेखण ऊर्जा का एक ऊपरी प्रवाह बनाती है, जो इस रात को ध्यान, आत्म चिंतन और आध्यात्मिक जागृति के लिए आदर्श बनाती है। महाशिवरात्रि शिव के ब्रह्मांडीय संरक्षण की भूमिका का प्रतीक है, जैसे कि कुंभ मेला आत्मा और कर्म के नियमित शुद्धिकरण का प्रतीक है। शिव स्थिरता और अहंकार का अंत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अमृत के लिए युद्ध कैसे शुरू हुआ और कुंभ मेले की आरंभ कैसे हुई। अंततः अमृत प्रकट हुआ, जिसे धन्वंतरी दिव्य वैद्य अपने हाथों में लेकर आए। लेकिन जैसे ही असुरों ने अमृत देखा, उन्होंने उसे छीन लिया और भाग गए, जिसके कारण एक महान दिव्य युद्ध हुआ। असुरों को अमृत प्राप्त करने से रोकने के लिए विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर और मोहक कन्या, और असुरों का ध्यान भटका दिया। इस बीच राजा इंद्र का पुत्र जयंत अमृत लेकर भाग गया। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि सभी जयंत और अमृत के कलश की रक्षा के लिए साथ गए। इस युद्ध के दौरान अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन 4 स्थानों पर गिरीं। जयंत 12 दिनों तक चला, क्योंकि देवताओं का एक दिन एक मानव वर्ष के बराबर होता है। इसलिए हर 12 साल में इन स्थानों पर महाकुंभ मेला मनाया जाता है। यह कुंभ राशि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति पर आधारित है। महाकुंभ मेले का विस्तृत विश्लेषण और डिकोडिंग हमारे एक वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। ये 4 स्थान पवित्र तीर्थ स्थल बन गए और इस प्रकार हर 12 साल में इन स्थानों पर भव्य कुंभ मेला मनाया जाता है, जो दिव्य कृपा की दिव्य घटना को दर्शाता है। युद्ध जारी रहा। मोहिनी ने असुरों को अपनी शर्तों पर राजी कर लिया। उसने देवों और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठाया और सबसे पहले देवों के बीच अमृत वितरित किया, जिन्होंने इसे पी लिया। स्वरभानु नामक एक असुर ने देवता का रूप धारण किया और थोड़ा अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा जैसे
तेजस्वी देवताओं ने उस भेष को पहचान लिया। उन्होंने मोहिनी को इसकी जानकारी दी और उसने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। उसके सिर को राहु और उसके शरीर को केतु कहा गया, जो क्रमशः उत्तरी चंद्र नोड और दक्षिणी चंद्र नोड का प्रतीक है। तब से राहु और केतु छाया ग्रह बन गए, जिससे सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए ग्रहण लगने लगे। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु एक 18 वर्ष के चक्र का पालन करते हैं। वे हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं और चंद्रमा की प्रीसेशनल ऑर्बिट तथा पृथ्वी की कक्षा तल एक्लिप्टिक प्लेन पर स्थित चंद्र गतियों लूनार नोड्स के घूर्णन से जुड़े होते हैं। मोहिनी ने अमृता का पूरा अमृत देवताओं में वितरित किया और विष्णु ने अपना असली रूप धारण किया अपने निवास स्थान पर चले गए। यह महसूस करते हुए कि उन्हें धोखा दिया गया था, असुरों ने देवताओं के साथ युद्ध किया। अमृत से पुनर्जीवित होकर देव विजयी हुए और असुरों को पाताल लोक में निर्वासित कर दिया, स्वर्ग लोक को पुनः प्राप्त किया। शुक्राचार्य की अमृता की खोज सागर मंथन से पहले हुई थी और ये एक प्रमुख कारण था कि संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे पहले देवताओं को अमृत की आवश्यकता थी। इसका उद्देश्य शुक्राचार्य की मृत संजीवनी का प्रतिकार करना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों पक्षों को सत्ता हासिल करने का मौका मिले। मृत संजीवनी एक शक्तिशाली मंत्र और ज्ञान है जो मृतकों को पुनर्जीवित करने की क्षमता प्रदान करता है। यह पवित्र ज्ञान असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की गहन तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया था। यह संतुलन के चक्र पर जोर देता है। जब एक पक्ष बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करता है तो ब्रह्मांड संतुलन को बहाल करने का एक तरीका खोज लेता है। भले ही उन्होंने अमृत खो दिया हो, लेकिन असुर युगों में विभिन्न रूपों में वापस आते रहे। हिरण्यकश्यप, प्रहलाद के पिता, एक पहले लेकिन शक्तिशाली असुर जिसे विष्णु के नरसिंह अवतार ने हराया था। सम्राट बलि, प्रहलाद के पोते, एक शक्तिशाली और धर्मी असुर राजा जिसने बाद में देवताओं को चुनौती दी। विष्णु ने उसे वश में करने के लिए वामन अवतार लिया। तारकासुर नामक एक असुर राजा को वरदान मिला था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही हरा सकता है। कार्तिकेय के जन्म के बाद उसने तारकासुर का नाश कर दिया। हाँ, यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक दोहराया जाने वाला चक्र है। असुर शिव से वरदान पाकर असीम शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंततः विष्णु उन्हें पराजित करके संतुलन स्थापित करते हैं। ये चक्र ब्रह्मांड में शक्ति का संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था करता है। सागर मंथन पौराणिक कथाओं से कहीं अधिक है। यह अराजकता और सार्वभौमिक व्यवस्था, आत्म बलिदान और ईश्वरीय कृपा के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। महाशिवरात्रि और कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि भक्ति, ज्ञान और दृढ़ता के माध्यम से हम भी जीवन के सागर को मंथन कर सकते हैं और अपने भीतर के अमृत परम सत्य को पा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।